हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर भूगोल की क्लास में। इसमें आज हम मानव भूगोल पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक थे, 2 यूनिट थी जो छोड़ दी गई थी। आज हम मानव भूगोल पढ़ेंगे। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र है मानव भूगोल। इसमें चौथी यूनिट हम पढ़ेंगे। चौथी यूनिट विश्व की जनसंख्या से संबंधित है और इसमें जो लेसन है उसका नाम है जनसंख्या वृद्धि एवं सिद्धांत। जनसंख्या की वृद्धि और जो सिद्धांत है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या है। विश्व जनसंख्या का अध्ययन हम इसमें करेंगे। और जो जनसंख्या है, जनसंख्या इसमें ईस्वी पूर्व से लेकर आधुनिक समय की जो जनसंख्या है, कब कब जनसंख्या किस तरह से बढ़ी है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो जो जनसंख्या है इसमें जो सबसे पहले हैं, इसे 3 भागों में बांटा है। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, फिर प्राचीन मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। इन 3 भागों में जनसंख्या को बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की। जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल था उसमें जो मानव था वो आदिम तरीकों से रहा करता था। सभ्यता का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था। यह काल था भोजन संग्रहण और आखेट व्यवस्था। आखेट व्यवस्था यानी भोजन का संग्रहण करना, यानी इस समय कृषि का विकास नहीं हुआ था। मानव जब कृषि करने लगा था तब मानव स्थायी रूप से एक स्थान पर उसने रहना शुरू किया था। उससे पहले जो मानव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण करता था या भटकता रहता था भोजन संग्रहण के लिए और अपनी उदर पूर्ति के लिए। उदर पूर्ति मानव भोजन संग्रहण, आखेट यानी शिकार के द्वारा कंदमूल खा के अपना पेट भरता था। यही उसका उदर पूर्ति के साधन हुआ करते थे। तो ये जो काल है ये एक आदिम समय था और मानव ने लगभग आज से 5 लाख वर्ष पूर्व अग्नि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। यानी 5 लाख वर्ष पूर्व मानव ने अग्नि का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। जब अग्नि का जब प्रयोग नहीं हुआ था तो मानव है वो कच्चा मांस खाया करता था, क्योंकि अग्नि का आविष्कार हुआ नहीं था। जो मानव है अग्नि का आविष्कार होने के बाद जो भोजन है वो पका के खाने लगा। जो पहले कच्चा मांस खाता था फिर उसी मांस को वो पका के खाने लगा। आधुनिक मानव होमोसेपियंस, जो मानव भूगोल की जो पिछली क्लासें हैं, मानव प्रजातियां हमने पढ़ी थी, उसमें जो आधुनिक मानव है उसे होमोसेपियंस कहा गया है। होमोसेपियंस आज से लगभग 1,50,000 से 50,000 वर्ष पूर्व उद्भव हुए थे। यानी जो आधुनिक मानव है उसका जो जन्म है या जो विकास है 1.5 लाख वर्ष से 50,000 वर्ष पूर्व पहले हुआ था। आधुनिक मानव का एक जाति के रूप में विकास तथा प्रजाति के रूप में विभेदीकरण साथ साथ हुआ है। मानव उद्भव का मुख्य केंद्र अफ्रीका तथा गौण केंद्र एशिया माना गया है, जबकि यूरोप उद्भव केंद्र की परिधि पर वह अमेरिका काफी दूरस्थ था। जो मानव का जो उद्भव है वो अफ्रीका महाद्वीप से माना गया है। अफ्रीका महाद्वीप से ही जो मानव है संपूर्ण विश्व में फैला था। अफ्रीका से एशिया महाद्वीप में गया, वहां से यूरोप और अन्य सभी महाद्वीपों में मानव फैला था। 2002 में अब मध्य अफ्रीका के टोरोस मेनाला नामक स्थान पर मिली सबसे प्राचीन मानव की खोपड़ी से हुई है।
यानी यहाँ पर एक मानव की बहुत ही प्राचीन खोपड़ी मिली है, लगभग 7 मिलियन वर्ष पुरानी एक खोपड़ी मिली है मानव की अफ्रीका से। तो ये ज्ञात हुआ है कि मानव का जो उद्भव है वो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। आखेट एवं भोजन संग्रहण पूरा पाषाण काल में स्थलीय भागों पर ही होता था। अमेरिकी भूमि पर मानवीय उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर कुल 32 लाख लोग रहते थे, जो बढ़कर 15,000 वर्ष के उपरांत लगभग 53 लाख हो गए थे। कृषि क्रांति लगभग 10,000 वर्ष पूर्व के साथ विश्व जनसंख्या में प्रथम बार महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। जब कृषि की क्रांति हुई, यानी जब कृषि का जब विकास हुआ, मानव जब कृषि कार्य करने लगा तो मानव स्थायी रूप से रहने लगा। जब मानव स्थायी रूप से रहने लगा तो मानव की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। तो मानव की जो जनसंख्या है उसमें महत्वपूर्ण वृद्धि उस दौरान देखी गई थी। मानव ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था और कृषि और पौधों को उगाना उसने शुरू कर दिया था। वनस्पति तथा पशुओं का पालतूकरण सर्वप्रथम 800 से 1000 वर्ष ईसा पूर्व मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो ईरान और इराक में स्थित थी, जहां पर दजला और फरात नदियां बहा करती थी। कृषि क्रांति के उपरांत जनसंख्या विकास का महत्वपूर्ण समय नगरों के विकास का रहा है। जब कृषि कार्य होने लगा उसके उपरांत नगरों का विकास होने हुआ। मनुष्य देखो कृषि कार्य जब करने लगा तो जनसंख्या बढ़ी, तो जनसंख्या बढ़ने के बाद फिर नगरों का विकास हुआ। नगरीय विकास का बीजारोपण आज से लगभग 5,000 से 6,000 वर्ष पूर्व दजला फरात एवं नील नदी घाटी क्षेत्र से माना गया। दजला फरात यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता। दजला फरात वर्तमान में ईरान इराक में स्थित थी, और जो नील नदी घाटी है अफ्रीका महाद्वीप की नदी है नील, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। और नील नदी मिस्र में स्थित है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप का देश है। यहाँ पर सबसे पहले नगरों का विकास हुआ था। भारत में भी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, और इन्हीं की लगभग ये समकालीन थी। और उस दौरान जब दजला फरात और नील नदी घाटी में उस दौरान पृथ्वी पर जो जनसंख्या थी वो 865 लाख लोग उस दौरान रहते थे, और जो जनसंख्या घनत्व था वो एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। देखो बुक में टेबल दे रखी है। टेबल में जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो 10,000 ईस्वी पूर्व से 2050 ईस्वी की दे रखी है। 10,000 वर्ष ईसा पूर्व जो जनसंख्या थी वो संपूर्ण विश्व में 50 लाख थी। एक ईस्वी को जनसंख्या 2000 लाख थी, और 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार 700 करोड़ जनसंख्या है। और 2050 ईस्वी में विश्व की जो जनसंख्या है वो 903.6 करोड़ हो जाएगी। लगभग 9 अरब जनसंख्या है विश्व की हो जाएगी 2050 तक। लेकिन इसी के साथ जो वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि 2150 ईस्वी तक, जब 2150 जब समय आएगा, जैसे अभी 2021 चल रहा है, जब 2150 आएगा उस दौरान विश्व की जो जनसंख्या है वो स्थिर हो जाएगी। तो इसमें
फिर आगे है प्राचीन मध्यकालीन काल। यह काल ईसा काल से 1650 ईस्वी तक माना जाता है। ईसा काल से 1650 ईस्वी तक यह माना जाता है। देखो, एक ईस्वी को तो जनसंख्या थी 2000 लाख थी, और प्राचीन मध्यकाल है ये ईसा काल से 1650 ईस्वी तक माना गया है। ईसा के जन्म के समय पृथ्वी की अनुमानित जनसंख्या 3000 लाख थी, जबकि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी की अनुमानित जनसंख्या 1000 से 2000 लाख थी। और ये जो जनसंख्या है इसका जो केंद्रीकरण है वो मंचूरिया, कोरिया, मंगोलिया, तुर्किस्तान, वियतनाम, चीन के अतिरिक्त रोमन सभ्यता वाले क्षेत्रों में था। यानी अधिकतर जो जनसंख्या थी वो एशियाई भागों में ही थी। और 16वीं शताब्दी के आसपास पूर्वी एशिया में जनसंख्या में वृद्धि हुई, जबकि दक्षिणी एशिया में युद्ध के कारण जो जनसंख्या वृद्धि है वो धीमी रही, क्योंकि युद्ध होते रहते थे और जनसंख्या है वो समाप्त होती रहती थी। उसके बाद जो यूरोपीय क्षेत्र थे वहां दूसरी, तीसरी, छठी और 14वीं शताब्दी में प्लेग जैसी महामारियों के प्रकोप के कारण जनसंख्या वृद्धि धीमी रही। जो प्लेग ये महामारियां थी तो इसमें शहर के शहर है वो नष्ट हो जाते थे, यानी लोग काफी अधिक संख्या में मारे जाते थे। उसके बाद है आधुनिक काल। देखो, आधुनिक काल का प्रारंभ सन 1650 ईस्वी से माना गया है। इस समय विश्व की जनसंख्या 51.5 करोड़ थी। 1650 में विश्व की जो जनसंख्या है वो 51.5 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 1950 में 250 करोड़ हो गई थी। विश्व की जनसंख्या में गत 3 शताब्दियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्रांति के कारण भी जनसंख्या में त्वरित वृद्धि हुई है। जब इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई थी उस दौरान भी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। 1750 से 1900 के मध्य वृद्धि मध्यम रही, लेकिन 1900 से 1950 के मध्य जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो अत्यधिक तीव्र रही थी। 1750 से 1900 के मध्य वृद्धि दर 4 से 5 व्यक्ति प्रति हजार प्रति वर्ष थी, जो कि 1900 से 1950 के मध्य लगभग दुगनी हो गई थी। 1950 के बाद जनसंख्या में आकस्मिक उछाल आया, जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी, क्योंकि 1950 तक देखो मानव के रहन सहन में अच्छा होने लग गया था। जो मेडिकल है, दवाइयाँ अच्छी मिलने लगी थी, रहन सहन अच्छा हो गया था, लोग कुछ जागरूक होने लगे थे उस दौरान, तो जनसंख्या में वृद्धि होने लग गई थी। वृद्धि दर भी अधिक थी और मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी होने लगी थी। जनसंख्या वृद्धि के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से मध्यकाल की समाप्ति तक जनसंख्या दोगुनी होने में 1000 से 2000 साल का समय लगा था, लेकिन 18वीं शताब्दी में दुगनी वृद्धि में मात्र 200 वर्ष से भी कम समय लगा था। जब 18वीं शताब्दी में जो जनसंख्या दुगनी होने में 200 वर्ष से भी कम समय लगा था, और 19वीं सदी में तो जो जनसंख्या है वो डबल हो गई थी मात्र 100 वर्षों में,
और 100 वर्षों में ही 19वीं शताब्दी में जो जनसंख्या है वो डबल हो गई थी। इसमें 2023 तक का जो जनसंख्या है वो 8 अरब हो जाएगी और 2150 तक जो जनसंख्या है वो स्थिर हो जाएगी। जो 2150 तक जो जनसंख्या है वो 11.6 बिलियन हो जाएगी। विश्व की जनसंख्या 11.6 बिलियन हो जाएगी। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि की माप। जो जनसंख्या है इसकी वृद्धि की माप किस तरह से की जाती है। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। उसके बाद देखो बोर्ड पर लिखा है कि जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और सामान्य जन्म दर। तो जन्म दर किसे कहेंगे कि एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म की संख्या। मृत्यु दर एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु को मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर प्रति वर्ष 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु शिशु मृत्यु दर कहलाती है। इसमें बालक मृत्यु दर और बालिका मृत्यु दर की गणना की जाती है। बालक और बालिकाओं की जो गणना है वो अलग अलग की जाती है। फिर है मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर गर्भावस्था, संतानोत्पत्ति व अन्य शिशु जन्मों के कारण होने वाली स्त्रियों की मृत्यु, यह मातृ मृत्यु दर कहलाती है। फिर है सामान्य जन्म दर। उत्पादक आयु वर्ग 15 से 49 वर्ष की प्रति 1000 विवाहित स्त्रियों पर जीवित जन्म से आकलित की जाती है। तो ये कुछ माप है जन्म दर की, किस तरह से जन्म दर को मापा जाता है। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों में सबसे पहले है जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक। फिर सेकंड है मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक और तीसरा है जनसंख्या स्थानांतरण। देखो जनसंख्या स्थानांतरण से मतलब है कि कुछ लोग रोजगार के लिए अन्य जगह चले जाते हैं और जो स्त्रियां होती हैं वो शादी के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, अपने ससुराल चली जाती है। तो जब एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जब पलायन होता है तो एक स्थान पे तो जनसंख्या कम हो जाती है और दूसरे स्थान पर वो जनसंख्या बढ़ जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण करने वाले कारक, इसकी भी एक टेबल दे रखी है। और उसके बाद इसमें जो जनसंख्या है इसके कुछ सिद्धांत हैं। देखो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सबसे पहले सिद्धांत है वो माल्थस ने दिया था। माल्थस जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जो सबसे पहले जो सिद्धांत है वो माल्थस महोदय ने दिया था। तो जनसंख्या वृद्धि से जो सिद्धांत है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।